आज मैं क्लास 10th का दोहा पढ़ा रही हूँ। ये दोहा का दूसरा छंद है। तो ये कबीर जी की दोहा है। इसमें वो कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मिल के ढूंढे बना माही, ऐसी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो इसमें शब्दार्थ इसका पहले मैं समझा देती हूँ कि कस्तूरी मतलब होता है एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ होता है, और कुंडली के मतलब होता है नाभि, मिर्ग मतलब होता है हिरण, और घटी के मतलब होता है हृदय, और राम मतलब होता है ईश्वर, दुनिया के मतलब होता है संसार के लोग। तो इसका जो है वो क्या कहना चाहते हैं इस दोहा के ज़रिया कबीर जी कहना चाहते हैं, उसका व्याख्या है कि कस्तूरी नाम सुगंधित पदार्थ हिरण की नाभि में होता है। तो जो कस्तूरी नाम का जो सुगंध, जो खुशबू वाला जो पदार्थ होता है वो हिरण की नाभि में होता है, और नाभि में होता है। परंतु अज्ञानी हिरण, परंतु जो है जो जिसको ज्ञान नहीं था वो हिरण जो था कि उसे सारे जंगल में खोजता रहा, वो सुगंध को सारे जंगल में ढूंढता रहा, और जबकि उसके नाभि में ही वो सुगंध मौजूद था, तो जंगल में खोजता रहा था। तो इस क्षण के जरिए ये समझाना चाहते हैं कबीर जी कि इसी प्रकार से ईश्वर व्यक्ति के हृदय में ही निवास करता है। तो इस क्षण के जरिए ये समझाना चाहते हैं कि जो है ईश्वर जो है हर मनुष्य के हृदय में निवास करता है, परंतु अज्ञानी मनुष्य, परंतु जो जिनको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, वो मनुष्य उसे मंदिर, मस्जिद, तीर्थार्थ स्थानों पर खोजता है, और वो मंदिर जाता है भगवान को खोजने के लिए, ईश्वर को खोजने के लिए, मस्जिद जाता है, तीर्थ स्थल जाता है और खोजता रहता है, लेकिन उसको नहीं मिलते हैं, अपने हृदय में नहीं खोजता है, वो अपने हृदय में नहीं खोजता। तो इस हिरण के ज़रिया वो जो है कबीर जी हमें समझाना चाहते हैं कि वो हिरण जो है वो अपनी कस्तूरी को ढूंढने के लिए जंगल जंगल घूमा फिरा, लेकिन उसको यही नहीं पता था कि उसकी कस्तूरी की जो सुगंध जो है वो उसके नाभि में मौजूद है, उसके नाभि में मौजूद है, और वो हमेशा जो है वो अज्ञानी जो हिरण था वो जंगल जंगल ढूंढता रहा, लेकिन उसे नहीं मिला। ठीक उसी तरह से मनुष्य जो है वो ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थल सब जगह ढूंढता है, लेकिन ईश्वर को सही कहीं नहीं पाता, जबकि उसको मालूम नहीं है अज्ञानी मनुष्य को कि ईश्वर हर एक के दिल में, हर मनुष्य के, हर जानवर के, मनुष्य के हृदय में बसता है। तो ईश्वर को क्यों बाहर खोजने जाते हो, मंदिर मस्जिद सब जगह क्यों तीर्थ स्थल जाते हो? तो भगवान तो तुम्हारे मन, तुम्हारे हृदय में बसे हुए हैं। तो इसके ज़रिया वो कवि जो है वो समझाना चाहते हैं उससे मतलब अपने हृदय में ही ढूंढो और हृदय में ही पालो। तो इस भावार्थ का यही मतलब हुआ कि इस दोहा के ज़रिया वो मनुष्य को ये समझाना चाहते हैं कि मतलब कि भगवान कहीं और नहीं है, बल्कि हर मनुष्य के हृदय में रहते हैं। और वो किसके ज़रिए समझाया है? वो हिरण के ज़रिए, कि एक अज्ञानी हिरण था जो अपने कस्तूरी सुगंध को ढूंढने के लिए वो जंगल जंगल भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला, जबकि उसको मालूम नहीं था कि वो खुशबू जो है वो कस्तूरी जो है, कस्तूरी की सुगंध उसके नाभि में मौजूद रहता है। तो उसको जब उसके यह दिल में, नाभि में मौजूद था, तो वो जंगल जंगल क्यों भटकता रहा? उसी तरह से मनुष्य है कि मनुष्य भी वो मतलब ईश्वर को ढूंढते ढूंढते मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, तीर्थ स्थल जाता है, सब जगह गुरुद्वारा जाता है, सब जगह ईश्वर को ढूंढता है, लेकिन वो कोई ख़ास जो है वो उसको मतलब के ये नहीं मिलता है, बल्कि उसको हर मनुष्य के, हर जानवर, हर जो भी जीवित है उसके हृदय में बसते हैं। जब हम पुकारते हैं तो हमारे शरीर, हमारे हृदय में ही मनुष्य, ईश्वर जो है वो बसते हैं, राम जो है हमारे हृदय में ही बसते हैं। तो इनके कहने का यही भावार्थ हुआ कि जंगल जंगल ये कहीं भी नहीं ढूंढो, तुम्हारे जो है वो अपने अंदर में ईश्वर मौजूद हैं। अज्ञानता दूर करो और ज्ञानी बनो।